ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हो तो बताइए आप सब कहाँ तक आप लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? क्योंकि मैं तो था नहीं लास्ट क्लास में, कहीं और पे थे। तो याद दिला दीजिए एक बार आप सब, और पॉसिबल है तो आप लोग अपने अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए ताकि हम आप सबको देख पाए कि वैष्णव टिकेट क्लास में आप लोग पालन कर रहे हैं कि नहीं वैष्णव टिकेट का। कौन बताएंगे? हाँ ऋचा माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, पिछले वीक ना हमने प्रसादम के रिगार्डिंग पढ़ा था कि जो प्रसादम है वो कैसे सर्व किया जाना चाहिए, कि और प्रसादम को या भगवान को ऑफर करने का एक वे होता है। उसके बाद जब प्रसाद पाना है तो उसका भी एक मंत्र होता है, वो भी बोलना। ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, या प्लेट्स वगैरह को आपस में टच नहीं करना चाहिए। हमेशा फ्रेश और हॉट फूड ही सर्व करना चाहिए। और अगर आप प्रसाद पाने सभी डिवोटीज के साथ बैठे हो, जो सीनियर डिवोटीज है, तो उनकी परमिशन लेके उठना चाहिए, ऐसे नहीं उठना चाहिए। और गुरु जी का जो महाप्रसाद है, जो गुरु जी का उद्दिष्ट होता है, वो ओपनली सभी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए। इवन कि प्रसाद को बैठ के प्रॉपर सिस्टम के साथ पाना चाहिए, चलते फिरते नहीं खाना चाहिए। और जैसा भी हो, हर सिचुएशन को भी प्रभु जी ने बताया था, विजयानंद प्रभु जी ने, कि हर जो सिचुएशन है, प्रसाद मतलब सिर्फ रोटी सब्जी नहीं, हर सिचुएशन को हमें कृष्ण प्रसाद मान के उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। अच्छा, बहुत बढ़िया। और कोई नोटिस? और कोई नहीं? हाँ माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्णा। लास्ट क्लास में हमें ऑनरिंग एंड सर्विंग प्रसादम के बारे में बताया था कि किस तरह से प्रसाद जब हम ग्रहण करते हैं तब हमारा किस तरह से एटीट्यूड होना चाहिए कि कृष्ण की मर्जी से, कृष्ण की मर्जी से हमें ये प्रसाद मिला है। और सर्व करते समय भी हमारा एटीट्यूड बहुत मैटर करता है, और उसमें हमें लकी फील होना चाहिए कि हम प्रसाद का वितरण करने का मौका हमें मिले। और प्रसाद के लिए कुछ प्रभु जी ने बताया था कि कुछ प्रॉपर रूल्स हैं। उसमें एक है कि प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए, उसको प्रेम से वितरण करना चाहिए और ग्रेसफुली ग्रहण करना चाहिए। और प्रसाद क्विकली, क्वाइटली एंड इफेक्टिवली, तब उसको सर्व करते समय क्विकली सर्व करना चाहिए और शोर नहीं मचाना चाहिए, वहाँ पर क्वाइट होना चाहिए और इफेक्टिवली सर्व करना चाहिए, थोड़ा जल्दी जल्दी, जिससे हम सबको दे सकें।
और डिस्ट्रप्टिव नॉइज नहीं होना चाहिए, और हॉट प्रिपरेशंस, उसकी प्रसादम की प्रिपरेशन हॉट होनी चाहिए जब हम सर्व करते हैं। और प्रभु जी ने रघुनाथ दास गोस्वामी जी के बारे में एग्जाम्पल देते हुए कहा था कि वो तो डस्टबिन से भी लेके प्रसाद खा लेते थे। तो प्रसाद के लिए हमारा ग्रहण करते समय कृष्णा की मर्जी का हमें ध्यान रखें। और यूटेंसिल्स को जो सर्व कर रहा है, वो जो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, उनसे यूटेंसिल्स टच ना हो, कंटामिनेट ना हो। सबसे पहले वाटर सर्व करना चाहिए। और जो गौड़ीय वैष्णव होते हैं वो बिटर फूड पहले लेते हैं, तो उनको बिटर फूड पहले देना चाहिए, फिर दाल और सेवरी देनी चाहिए, फिर पकौड़ा सर्व करना चाहिए, लाइटर सब्जी, रिचर सब्जी, ये सब में रायता, और लास्ट में स्वीट को सर्व करना चाहिए। राइस और चपाती हमें शुरू से ही अंतिम तक लगातार कंटिन्यूअसली सर्व। बहुत अच्छा, बहुत डिटेल में आपने नोट्स बनाया है माता जी। कोई अगर अभी बाहर का व्यक्ति आए तो उसको समझ नहीं आएगा कि क्या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसको लगेगा अरे ये सब चीज के ऊपर भी इतना डिस्कशन करने का जरूरत है। ये सब चीज प्रसाद कैसे खाते हैं, कैसे वितरण करते हैं, कैसे क्या करते हैं, इतना पागल हो क्या आप लोग? आप लोगों को मतलब इतना भी बेसिक्स कराना पड़ता है। लेकिन सच में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे जो ये सब्जेक्ट मैटर है, ये पीएचडी का सब्जेक्ट मैटर है। ये सारा कुछ चैतन्य चरितामृत से उठाया गया है। भगवत गीता से भी नहीं, भागवतम से भी नहीं, चैतन्य चरितामृत से। उसको पोस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन है वो, वहां से लिया गया ये सारा कुछ। सब कुछ करने के बाद, गीता का ज्ञान लेने के बाद, भागवतम सारा कुछ पढ़ने के बाद, फिर चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि कैसे भक्तों का आचरण होना चाहिए, कैसा एक दूसरे के साथ व्यवहार होना चाहिए, कैसे प्रसाद पाना चाहिए, कैसे कीर्तन करना चाहिए, यही सबसे टॉप मोस्ट है। लेकिन सोचने में ऐसा लगता है कि देखो कितना सरल है। अगर सरल होता तो सबसे पहले यही पढ़ने को बोलते, चैतन्य चरितामृत पढ़ लो, भगवत गीता पढ़ने का क्या जरूरत है। लेकिन इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को गीता का ज्ञान लेना पड़ता है, भगवत गीता। अगर भगवत गीता का सिद्धांत अगर कोई नहीं जानता है तो वो नहीं समझ पाएगा चैतन्य चरितामृत। भागवतम को भी नहीं समझ पाएगा वो अच्छे से। तो भागवतम में पढ़ लेते हैं भगवान के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में, तब हम पढ़ते हैं चैतन्य चरितामृत। और ये जो वैष्णव टिकेट है, ये एक तरीके से चैतन्य चरितामृत है। ये पूरे चैतन्य चरितामृत में यही मिलता है हर जगह, लगभग लगभग हर जगह पे। कैसे ना भक्तों का व्यवहार है, कैसे कैसे एक दूसरे को कैसे वो ट्रीट कर रहे हैं, कैसे खिला पिला रहे हैं बढ़िया से, कैसे सेवा कर रहे हैं एक दूसरे को, कैसे कीर्तन कर रहे हैं, यही सारा कुछ है पास टाइम। बहुत कम उसमें ऐसे सिद्धांत पे फोकस किया गया है भागवतम में, भगवत गीता में। चैतन्य चरितामृत रस है। जब सब कुछ पढ़ने के बाद क्या होता है लास्ट में, आनंद। तो वो आनंद मिलता है चैतन्य चरितामृत पढ़ने से। और वही वहीं से उठा के ये दिया गया है हम लोगों को, ये वैष्णव टिकेट लगभग लगभग। तो ये प्रसाद कैसे पाते हैं, कैसे खिलाते हैं बड़े दूसरों को, कैसे कुकिंग करते हैं, ये कॉन्शियसनेस होता है। ये एक्टिविटी नहीं है खाली कि कुकिंग करके खिला दिया ऐसे करके ना, एक फॉर्मेलिटी है। इसमें प्रेम होता है, प्रेम होना चाहिए, कितना प्रेम से क्या हम कर रहे हैं। इसलिए तो हमारा जो भक्ति है, भगवान को बोला जाता है क्या, भावग्राही जनार्दन है। भगवान को जो हम एक पर्टिकुलर एक्टिविटी करते हैं, वो एक्टिविटी नहीं देखते हैं भगवान, उसके पीछे क्या हमारा प्रेम है, क्या हमारा इंटेंशन है, वो देखते हैं। भगवान के लिए एक्टिविटी नहीं मैटर करता है, उस एक्टिविटी के पीछे क्या इंटेंशन है हमारा। जब जैसे भक्तों का भी सेवा करते हैं कई बारी, या भक्तों से व्यवहार करते हैं, तो हमारा इंटेंशन भी अच्छा होना चाहिए। एक्टिविटी तो होना ही चाहिए अच्छा, साथ साथ में इंटेंशन भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से तो हम बहुत मुस्कुरा रहे हैं और अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर, ऐसे वाला नहीं। तो इसीलिए इतना प्रेम भाव से ऐसे करके सेवा करना चाहिए हम सबको। इसलिए ये सारा कुछ बताया गया, इतने एक एक चीज डिटेल में। और प्रसाद, अभी तक बहुत सारा कुछ डिस्कस हुआ है वैष्णव टिकेट में कि कैसे
हमारा आचार होना चाहिए, कैसे हमको अपना दिखावा करना चाहिए, कैसे तिलक लगाना चाहिए, कैसे प्रणाम करना चाहिए, किस तरीके से हम मंदिर में जाना चाहिए, कैसे भगवान को देखना चाहिए, कैसे भगवान को प्रणाम करना चाहिए, कैसे भक्त से पहली बार मिले तो प्रणाम करना चाहिए, किस तरीके से हमारा टेम्पल हॉल में कैसे आचरण होना चाहिए, किस तरीके से भोग लगाना चाहिए, कैसे हमको मंत्र पढ़ के प्रसाद पाना चाहिए, ये सारा कुछ डिस्कस करने के बाद अब जिस जो सेक्शन है हमारा बचा हुआ है अभी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हमारा एक भक्तों का दूसरे भक्तों के साथ डीलिंग होना चाहिए। क्योंकि सब कुछ कर रहे हैं आप अगर, लेकिन भक्तों के साथ संबंध अच्छा नहीं है ना, तो भगवान अल्टीमेटली प्रसन्न नहीं होते। भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो भक्तों के थ्रू ही भगवान को हम प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए ये स्टार्टिंग में तो बोला जाता है सबको कि देखिए गीता पढ़ेंगे हम तो क्या होगा ना, आपके जो इतने प्रश्न है सबका आंसर मिल जाएगा। गीता पढ़ेंगे अगर आप तो आपको जो भी कुछ डाउट्स है वो अपने आप क्लियर हो जाए। सभी प्रश्नों का उत्तर है भगवत गीता में, वो तो है ही, लेकिन उत्तर लेके आप क्या करोगे आप? लोग कहते हैं ना हर प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए हम लोगों को, लेकिन आंसर लेके क्या करेंगे क्वेश्चन का? उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है खाली ना। कई बारी भक्त लोग क्वेश्चन क्वेश्चन भी पूछते हैं ऐसे कि अच्छा प्रभु जी, हम ये पूजा कर सकते हैं कि नहीं, वो पूजा कर सकते हैं कि नहीं, हम उनका वर्शिप कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, कोई मना नहीं है, लेकिन जो हमारा पर्पस है, बहुत बड़ा गोल है, क्वेश्चन का आंसर प्राप्त करना से हम खुश नहीं होते हैं। थोड़ा सा लगता है कि अच्छा चलो ये डाउट था, दूर हो गया, लेकिन हमारा पर्पस क्या है? प्रेम प्राप्त करना। कोई खुश तब रह सकता है जब उसको प्रेम प्राप्त, और वो प्रेम प्राप्त करने का यही सब विधि है। भगवत गीता पढ़ के कोई प्रेम नहीं प्राप्त कर सकता है, भगवत गीता का श्लोक याद करके कोई प्रेम नहीं प्राप्त कर सकता है ना। भगवान का सेवा करके, भगवान के भक्तों का सेवा करके कोई प्रेम प्राप्त कर सकता है। इसलिए भी ना ये पढ़ रहे थे अभी हम, तो उसमें आता है कि डीटी वर्शिप के बारे में भी पढ़ रहे थे हम, कि अलग अलग जो विग्रह हैं उनका पूजा क्यों नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं हम लोग ना। प्रश्न पूछा था एक बार पूजा माता ने भी, हम ना सबका सबका वर्शिप कर सकते हैं, लेकिन जो प्रेम प्राप्त होगा, जो हमारा जो असली जो गोल है क्या है, हमारा जो स्वरूप है क्या है, नेचर क्या है, सच्चित और आनंद। क्योंकि भगवान के अंश हैं हम, और जब तक सच्चित आनंद हमको नहीं प्राप्त होता है, हम लोग खुश नहीं रह सकते, कभी कभी भी नहीं खुश रह सकते हैं। हम फिर कहीं ना कहीं ऐसे भटकते ही रहेंगे, कुछ और कुछ ना कुछ चीजों के पीछे पीछे हम भटकते रहेंगे। ऐसा लगेगा कुछ ना कुछ तो मिसिंग है हमारे जीवन से। तो उस चीज को प्राप्त करने के लिए ना भगवान का भक्ति जरूरत है। बाकी कर सकते हैं जो भी कुछ करना है ना। कितना विधि है, वेद वेद पढ़ेंगे तो वेद में तो अनेकों अनेक विधि बताए गए। ये कितने तरीके के यज्ञ कर सकते हैं, कितने तरीके के ना पूजा कर सकते हैं, अर्चना कर सकते हैं, कितने तरीके का ध्यान लगा सकते हैं, कितने तरीके से नाम जप कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा जो जिस चीज के पीछे हम भाग रहे हैं, जिस चीज को हमको प्राप्त करना है, वो क्या है? सत चित और आनंद। सच का मतलब क्या है? कि हम ऐसा चीज चाहते हैं, ऐसा जीवन चाहते हैं अपना, मतलब अपने आप को इस स्थिति में पहुंचाना चाहते हैं कि वहां पे क्या हो ना, हम एकदम वहां से इटर्नल स्टेट में हम पहुंच जाए। ऐसा ना हो कि बार बार मृत्यु हो, या बार बार फोन खरीद रहे हैं, बार बार फोन खराब हो जाए, बार बार हम सामान खरीद के ला रहे हैं। देखो हमारे अंदर है ऐसा टेंडेंसी है। देखिए जब मार्केट जाते हैं, आप कुछ खरीदते हैं अगर, तो ऐसे सोच के हम खरीदते हैं ना कि ये जो हम सामान खरीद रहे हैं ये खराब ना हो, लंबे समय तक चले, सोचते हैं ऐसा हम लोग। कहीं ना जो सच्चिद आनंद का जो स्वभाव है हमारे अंदर में है, और आपको दिखेगा हर जगह पे, हर जगह पे, तो वही निकल के आता है बाहर। तो वो ये हम चाहते हैं अपने आप को ना इटर्निटी में फिक्स करना, बार बार नहीं चाहते हम, मतलब कि ना बार बार जन्म हो, बार बार मृत्यु हो, ये चीज प्राप्त हो, फिर इससे प्रसन्न हो के दूसरे चीज प्राप्त करें, ये नहीं चाहते हम लोग कहीं ना कहीं। और चित्त का मतलब क्या होता है? ज्ञान। हम लोग, हमारा हृदय में ऐसा इच्छा होता है, कोई भी चीज जैसे हम देखते हैं या कुछ ऐसा आसपास भी, तो कुछ समझ नहीं आता है ना, हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है क्वेश्चन आप लोगों के मन में, सबके दिमाग में आता है क्वेश्चन, अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए देखिए बच्चों को देखेंगे अगर आप, तो बच्चे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। हम लोग अपने आप को ना फिलॉसफी लगा के समझा लेते हैं कि देखो हम सब चीज नहीं समझ सकते हैं, लेकिन बच्चे बहुत
ना प्योर होते हैं, तो उनके मन में जो भी थोड़ा सा भी डाउट आता है ना, तो पूछते हैं, अच्छा देखो पापा ये बैल गाड़ी कैसे चल रहा है इधर से इधर, ये अरे बहुत सवाल पूछते हैं, तो माता पिता परेशान हो जाते हैं। ये नेचर है क्या, सब कुछ जानने का इच्छा, चित्त जिसको कहते हैं ना, फुल ऑफ नॉलेज। और तीसरा क्या है, आनंद। जब तक हम कोई भी काम करते हैं, कितना भी बड़ा तीर मार लिया हो आपने, कितना भी बड़ा काम कर लिया हो, आपको सेटिस्फैक्शन तब तक नहीं मिलता है, जब तक अच्छा तब तक नहीं लगता जब उसको करने के बाद ना आपको आनंद की अनुभूति ना हो। तो ये ना हमारा लक्षण है। जब तक हम सच्चिद आनंद को नहीं प्राप्त कर सकते, अगर हम, तब तक हम खुश रह ही नहीं सकते, कभी नहीं रह सकते। इसलिए जो इवन जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट जो होते हैं ना, जो अध्यात्मवादी होते हैं, उसमें भी अलग अलग कैटेगरी होता है। जरूरी नहीं कि अध्यात्मवादी है वो हमेशा खुश रहते हैं, नहीं। अध्यात्मवादी में भी जो भगवान की जो भक्ति करते हैं, भगवान के जो साकार साकार रूप का जो भक्ति करते हैं, वही सच्चिद आनंद को प्राप्त करते हैं। मोक्ष प्राप्त करना भी जरूरी नहीं है कि सच्चिद आनंद को प्राप्त करते हैं। मान लो मोक्ष प्राप्त कर लिया, कोई ब्रह्म ज्योति में पहुंच गए, वो भी मोक्ष है एक तरीके का। वो सत्य है ना, मतलब इटर्नल है, वो फुल ऑफ नॉलेज है, लेकिन वहां पे कोई ब्लिस नहीं है, कोई आनंद नहीं है। तो वहां पे पहुंच के भी कोई व्यक्ति खुश नहीं रह सकता है, मोक्ष प्राप्त करने के बाद भी। क्यों? क्योंकि वो भगवान के पास पहुंचा ही नहीं। अकेले मान लो ब्रह्म ज्योति में कोई अगर अकेले आपको सब सुख सुविधा सब कुछ मिल रहा है वहां पे, ना आप ना जन्म है ना मृत्यु है, लेकिन बोर हो जाओगे आप। क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ है ही नहीं करने को। इसलिए आनंद जब तक हमको नहीं प्राप्त होता है ना, तो आत्मा जो है वो खुश नहीं रह सकता है। इसलिए ये तीनों चीज प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो विधि है, जो चैतन्य चरितामृत में जो बताया गया है, बहुत सरल विधि है। आपको कोई श्लोक नहीं याद करना है, आपको कोई ना बहुत एकदम बहुत कड़ा मेहनत नहीं करना है ऐसा करके। भगवान बस क्या होना चाहिए, हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए। और उस शुद्ध हृदय से अगर हम सेवा करेंगे, जो भी एक्टिविटी करते हैं, तब फिर अब भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए आप लोग सोच रहे होंगे भटक गए हम टॉपिक से, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली ये समझना। कई बार हम लोग फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ते जाते हैं कि चलो वैष्णव एटिकेट का आज क्लास नंबर 12 है, 15 है, 16 है, पढ़ लेते हैं, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा ऐसे इन चीजों को भी। नहीं तो अगर ऐसे अगर पढ़े तो मन में सवाल आता है कि क्यों इतना छोटा छोटा चीज को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। ये तो हम मोरल एथिक्स में पढ़ते हैं, कैसे दूसरों के साथ बातचीत करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, लेकिन मोरालिटी उतना ही है जो बाहर दिखता है। मोरालिटी में और स्पिरिचुअलिटी में जो हमारा जो वैष्णव सदाचार होता है, उसमें बहुत अंतर है ना। घर पे भी, ये स्कूल में भी सिखाया जाता है, शेयरिंग इज केयरिंग सिखाया जाता है स्कूल में। हमारी कदम प्रिया माता जी प्रिंसिपल रही है, तो वो सिखाती होंगे अपने बच्चों को, शेयरिंग इज केयरिंग सिखाते थे आप? सिखाते हैं, हम लोगों को भी स्कूल में बोला यस जाता प्रभु था। लेकिन वो कहने के लिए होता है, कोई ये नहीं बोलता है ना कि देखो प्रेम करना चाहिए, प्रेम से खिलाना चाहिए। तो फिर वहां पे शेयरिंग इज केयरिंग कम होता है, टिफिन छीन छीन के ज्यादा खा जाते हैं। और ऐसा नहीं होता है कि प्रेम होता है, नहीं। बाहर में सारे बच्चे असेंबली जाते हैं वहां पे मॉर्निंग प्रेयर करने के लिए, पीछे दो तीन बच्चे छिप के चेक कर लेते हैं पहले किसके बैग में किस कौन बर्गर लाया है, और किसके पास आज जूस लेके आया, कौन कौन पराठा लेके आया बढ़िया, चलो गायब करते हैं। तो ये प्रेम और ये जो निस्वार्थ भाव, ये सब कुछ नहीं सिखाया जाता है। कई बार ऐसे लगता भी है भक्तों को, क्या लगता है कि भक्त जब सेवा करते हैं ना दूसरों का, तो लगता है इतना क्यों कर रहा है भाई, जरूर इसके पीछे ना कुछ स्वार्थ छिपा है। कई बार भक्तों के मन में भी डाउट आ जाता है ऐसे, इतना क्यों कर रहा है ये। आता है ऐसे कभी? आ जाता है। मैं तो जब कॉलेज में था तो मेरे को लगता था, स्टार्टिंग में नहीं आता ऐसे, स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लगता है एकदम, खूब रहते थे, जाते थे हर रोज, खूब एकदम फेस्ट खा पी के आते थे। फिर फोन करके बुलाते थे कि आ जाओ आज ना ये प्रभु जी आ रहे हैं, आज वो प्रभु जी आ रहे हैं। तो अरे इतना क्यों खिला रहा है भाई, हम तो एक पैसा भी नहीं देते इसको कुछ भी। लेकिन अगर आप देखें तो आसान नहीं है। अगर इवन ये भी लगता है ना कि इसके पीछे इसका कोई स्वार्थ है, स्वार्थ है, स्वार्थ तो है ही, निस्वार्थ भाव नहीं है। हम जो सेवा कर रहे हैं
जो भी हम सेवा करें, स्वार्थ है हमारा। क्या स्वार्थ है? कि सब भक्त बन जाए, ना सब अच्छा, सबका जीवन अच्छा हो जाए, यही स्वार्थ है। अगर किसी को ये भी नहीं समझ आ रहा है ना, तो करके देखा, आर्टिफिशियली अगर वो कर सकता है कोई, आप सोचिए ना, उसको इतना कुछ मेहनत करना है, उसको 1 रुपया नहीं मिलेगा, बदले में उसको गाली भी मिलता है, बदले में उसको कोई डांटता भी है, आसान है ऐसे। अगर किसी को लगता भी है कि अच्छा ये ना करने के लिए कर रहे हैं, ये चलो इसको ये एकदम, ये क्या कहते हैं, एकदम सिस्टम बना हुआ है, एकदम सब कुछ एकदम कट टू कट एकदम फिर भी आसान नहीं है, करके देखिए, मुश्किल है ये। तो इसलिए ना प्रेम इसके पीछे दिखता नहीं है, तो तभी दिख पाएगा जब क्या है, हम समझ पाएंगे, ऐसे पढ़ेंगे हम क्या होता है सदाचार, कितना कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया, अपने जो उनके जो शिष्य थे, उनके जो डिसाइपल्स थे, ये कैसा हमारा आचरण होना चाहिए, खुद के एग्जाम्पल से सिखाते थे श्री चैतन्य महाप्रभु। इसलिए चैतन्य चरितामृत इतना प्रसिद्ध है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन से खुद सिखाया है सब। चैतन्य महाप्रभु का पास टाइम पढ़ रहे थे अभी हम लोग कुछ दिन पहले, तो उसमें ऐसे वर्णन आता है कि एक सन्यासी थे, जब वो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते थे, तो एक सन्यासी थे कोई वहां पे, और बहुत ईर्ष्या करते थे चैतन्य महाप्रभु से। वो क्या करते थे, पहले खूब खिलाते थे सबको, और बाद में उनको क्रिटिसाइज करते थे कि देखो हाय हाय, ये सन्यासी है, इतना खाता है, धन भ्रष्ट हो जाएगा, सन्यासी को तो तपस्या करना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु उनसे जाके क्षमा मांगते थे, और चैतन्य महाप्रभु क्रिटिसाइज उनका उनका क्रिटिसिज्म सुनते थे पहले, और बाद में उनसे उनको बोल के ना, जब वो आते थे तो उनको दिखाने के लिए कम खाते थे चैतन्य महाप्रभु, कम प्रसाद लेते थे, ऐसे कि जब वो निंदक रहे ना, तो निंदक को ऐसे करके उनको उनके सामने अपना ईगो नहीं बढ़ाना चाहिए कि हाँ हम तो खाएंगे, हमारे भक्त लोग हैं, ये हमको दे रहे हैं, तुम्हारा क्या जा रहा है मेरा पैसा है, मेरे बाप का पैसा है, हम दारू पियेंगे, तुम्हारा क्या जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं थे श्री चैतन्य महाप्रभु, अपने उदाहरण से सिखाते थे। प्रकाशानंद सरस्वती, जब महाप्रभु जब ऐसे लौट के जा रहे थे वृंदावन से इधर से, तो जब कहाँ यूपी में कौन सा जगह है प्रकाशानंद सरस्वती ठाकुर, प्रकाशानंद सरस्वती का जो मायावादी सन्यासी थे ना, उनको महाप्रभु कीर्तन करते हुए जा रहे थे, तो वो जो मायावादी सन्यासी जो होते हैं ना, वो वेदांत सूत्र पढ़ते हैं, खाली कीर्तन नहीं करते हैं, भगवान को भगवान का रूप नहीं मानते हैं। तो वो क्या कह रहे थे चैतन्य महाप्रभु को, देखो कौन ऐसा एक भावुक सन्यासी ऐसा कोई आया है ये भावुक है कोई, देखो ऐसे ही कीर्तन कर रहा है, नाच रहा है, गा रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु गए, उसको प्रणाम किए, और उस स्थान पे बैठ के जाके वहां पे, जहाँ पे चप्पल जूते खोलते हैं, और वहां से जाकर उसको प्रणाम किए। लेकिन बाद में क्या हुआ, उनको दिखाया, क्योंकि मायावादी जो सन्यासी होते हैं ना, ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते हैं, एक लाइट निकल रहा हो जहां से, और तेज प्रकट हो रहा हो, तो चैतन्य महाप्रभु ने अपना तेज दिखाया फिर, तो उनको लगा कि अरे ये तो कोई, हाँ प्रयागराज में, ये कोई साधारण सा तो नहीं है ये साधु। तो महाप्रभु ऐसे अपने उदाहरण से सिखाते थे। तब इसको कहते हैं ना, एक बार हम लोग गए मायापुर में 2 साल पहले, तो एक महाराज हैं जोलनेस हलधर स्वामी महाराज, बहुत मतलब बहुत अच्छे से वो पालन करते हैं सन्यास धर्म का, ब्रह्मचारी धर्म का। तो वो एक बार हमारा क्लास ले रहे थे ऐसे, तो वो सबसे पूछ रहे थे, कह रहे थे यहाँ पे तो सब नेता लोग बैठे हुए ना, सब एकदम बहुत बड़े बड़े लीडर हैं सब बैठे हुए क्लास में ना, हम लोग तो बच्चे हैं, उसमें बच्चे थे, उसमें सब बहुत सीनियर सीनियर डिवोटीज बैठे थे। तो उन्होंने पूछा, अच्छा आप लोग क्या सेवा करते हो मंदिर में? तो सबने बताया कि कोई, किसी ने बोला प्रचार करते हैं, किसी ने, ऐसे ज्यादातर लोगों ने बोला कि प्रचार करते हैं महाराज। तो उन्होंने बोला, पता है प्रचार किसको कहते हैं? कौन बताएगा आप में से प्रचार किसको कहते हैं? तो सबने अपना अपना आंसर दिया कुछ। तो उन्होंने बोला, इसको प्रचार नहीं कहते हैं, जो अपना आचरण होता है उसको प्रचार कहते हैं, कितना अच्छा आचरण हो। तो इसीलिए ना वैष्णव एटिकेट हम लोग सब पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब आप सब भक्तों का जिम्मेवारी बढ़ेगा, अभी धीरे धीरे करके आप लोगों को ही प्रचार करना होगा। तो ऐसा नहीं कि हम खुद तो चाय पी रहे हैं और दूसरों को कह रहे हैं देखो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करना चाहिए, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट रिलेशनशिप्स, कुछ नहीं करना है। लेकिन खुद जाके क्या करते हैं, टपरी पे चाय पी के आते हैं। खुद रोड पे टिक्की खा लेते हैं, और क्लास में फैसिलिटेट कर रहे हैं सबको कि देखो
ना भूख लगा के खाना चाहिए। फिर वो प्रभु या माता जी आपको देख लेंगे बाद। फिर जब वो देख लेंगे, इसलिए देख लेंगे ना, तो फिर आपकी बात नहीं मानेंगे। वो कहेंगे अरे ये तो प्रभु माता तो खाली कहते हैं, हाँ यहाँ पे सब लोग ऐसे ही हैं ऐसे। तो इसलिए ना ये आचरण हम लोगों को भी करना पड़ता है अच्छे से। तो ये जो आज आज थोड़ा सा हम लोग बस एंटर कर लेते हैं आज का जो टॉपिक है, डीलिंग विथ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ डिवोटीज। जब हम रूप गोस्वामी ने बताया है कि कैसे 3 स्तर होते हैं ना, एक तो या तो इक्वल होता है हमारा, या तो कोई सीनियर होता है, या तो कोई जूनियर होता है। तो तीनों के साथ किस तरीके का हमारा संबंध होना चाहिए, यही ये जो सेक्शन है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो आज स्टार्ट कर लेते हैं हम, और 15 मिनट है हमारे पास, तो स्टार्ट कर लेते हैं, फिर अगले क्लास में इसको अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो कोई पढ़ेंगे आप में से? हाँ, कदम प्रिय माता जी आप पढ़िए। Krishna Babuji. हम्म। Dealings with different categories of devotees. Three categories of devotees. Srila Rupa Goswami says in the Nectar of Instruction that one should mentally honor the devotee who chants the holy name of Lord Krishna. One should offer humble obeisances to the devotee who has undergone spiritual initiation and associate and faithfully serve a pure devotee who is advanced in undeviated devotional service and whose heart is completely devoid of propensity to criticize others. समझ आया जी? ये इंट्रोडक्शन है, ये जो सेक्शन है उसका इंट्रोडक्शन है कि कैसा हमारा डीलिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति मिल रहा है तो हम बस उसको हम रेस्पेक्ट करेंगे, उसको प्रणाम करेंगे। जो भक्त हैं, जो धोती कुर्ता तिलक कंठी माला सब पहने हुए, उनको नहीं। रूप गोस्वामी बताते हैं क्या कि कोई भी व्यक्ति है जिसके जीवा से एक बार ही भगवान का नाम निकल गया है ना, एक बार भी अगर वो भगवान का नाम जप किया उसने, तो उसको हृदय से ना, मन से कम उसको आदर करना चाहिए, मन से। जरूरी नहीं है कि वो दीक्षित हो, सन्यासी हो, साधु हो, दिखे या ना दिखे, कितना भी पापी हो, चंडाल ही क्यों ना हो, अगर वो भगवान का नाम अगर गलती से जप कर लेता है तो मन से उसको उस चीज के लिए उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। भगवत गीता में आता है श्लोक एक। तो आगे दूसरे कैटेगरी के वो होते हैं क्या कि क्या इसमें ये बताया है रूप गोस्वामी ने कि क्या हमारा स्तर होना चाहिए, कैसे किस तरीके के भक्तों के साथ हमारा किस तरीके का व्यवहार होना चाहिए। जो दीक्षित होते हैं, जो माला करते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, जो गुरु का शरण लिया हुआ है ना, जिसको गुरु ने स्वीकार किया हुआ है, उसको क्या करना चाहिए? हम्बल ओबीसेंसेस ना, उसको प्रणाम करना चाहिए, झुक के प्रणाम करना चाहिए, या पंचांग प्रणाम करना चाहिए। और जो उससे भी जो अधिक वक्त की सेवा किसका करना चाहिए, संग किसका करना चाहिए, किसके लिए हम जो कहते हैं ना, रामचंद्र संगा मांगे नरोत्तम दास। सॉन्ग सुना है? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, सुना है? तो उसमें लास्ट में कहते हैं रामचंद्र संगा मांगे नरोत्तम दास। नरोत्तम दास ठाकुर जी ने सॉन्ग लिखा है, और रामचंद्र एक भक्त हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के पास टाइम में उनका आता है, वर्णन आता है। और आज ही शायद उनका कुछ तिरोभाव या आविर्भाव ऐसा कुछ है आज, रामचंद्र जी का। तो उनका संग मांगते हैं। ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए। वो कौन होते हैं? जो तीसरे कैटेगरी के जो भक्त होते हैं, जो ना कभी किसी का ज्यादा निंदा करते हैं, जो भक्ति में बहुत उन्नत हैं, जो एकदम बहुत एडवांस हो चुके हैं भक्ति में ना, जो किसी का ऐसे किसी में ज्यादा अवगुण नहीं देखते हैं, बहुत ज्यादा हमेशा किसी का शिकायत नहीं करते फिरते हैं। ऐसे भक्तों का क्या करना चाहिए? उनको प्रणाम भी करना चाहिए, उनको आदर भी करना चाहिए, उनका सेवा भी करना चाहिए। और ऐसे हमारा हृदय में लालसा भी होना चाहिए कि ऐसे भक्तों का संग करें। थोड़ी देर का मौका मिल जाए उनके साथ बैठने का, उनसे एक प्रश्न पूछने का, उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछने का, ऐसे हम लोगों को ललायित होना चाहिए। तो जब मंदिर में ऐसे कभी कोई आते हैं सन्यासी या बहुत वरिष्ठ भक्त, तो प्रयास करना चाहिए पूरा क्या कि उनका कम से कम तो दर्शन हो जाए, कुछ या कुछ सुन ले हम उनसे जाके, कुछ थोड़ा सा भी उनका संगत हो जाए, संग मिल जाए बस। तो ऐसा हमारा होना चाहिए।
ये है तीसरे कैटेगरी के भक्त। ठीक है, और हम लोग बहुत बहुत स्वागत करते हैं निधि माता जी का। ना क्लास खत्म होते होते वो आ गई है। बहुत बहुत स्वागत करिए सब, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के बोल लीजिए माइक को बिना म्यूट करके। हरे कृष्णा प्रभु जी, Hare मीटिंग Krishna, चल रही थी। कोई Hare बात Krishna, Krishna हरे Krishna, कृष्णा Hare हरे Hare, हरे Hare हरे Ram, Hare Ram, हरे Ram Ram, राम Hare राम Hare. हरे। राम राम हरे हरे। चलिए ठीक है, अब समय कम है तो अभी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा और। तो ये रूप गोस्वामी ने हम लोगों को बताया है। ठीक है, आगे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि अब पहले कैटेगरी के भक्त होते हैं, जैसे कि बहुत वरिष्ठ भक्त, जैसे कि गुरु, एक तरीके से ना कि जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं उनके साथ हमारा कैसा क्या व्यवहार होना चाहिए। पढ़ेंगे कोई आप में से? कौन पढ़ेंगे? हाँ, रश्मि माता जी ने हाथ उठाया था, पढ़िए रश्मि माता। Hare Krishna Prabhuji, Dhanavad Pranam. हाँ पढ़िए। B. Dealings with the spiritual master. One should humble oneself submissively and render service to the spiritual master. B. One should take the orders of the Guru as one's life and soul. C. In the presence of Guru, one should not instruct others without receiving his permission. D. In the presence of the Guru, one should not take one's own disciples. बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। क्या करना है सबसे पहले तो क्या है, बहुत मुश्किल है, जैसे एक एक पॉइंट्स आगे जाते जाएंगे ना तो दिखता है बहुत सरल ही है सब, लेकिन उसको पालन करना बहुत कठिन हो जाता है हम लोगों के लिए। जैसे ना, मैं बात कर रहा था, एक भक्त है हमारे यहाँ, तो मेरे मित्र हैं, वो उनको कभी ऐसे आदर का, कभी रिस्पेक्ट का, ऐसे कभी उनको इच्छा नहीं होता है। जनरली हर जीवात्मा को, चाहे वो माला करे चाहे कुछ करे, हृदय में इच्छा होता है कि मेरा ही मान हो, मेरा भी सम्मान हो, चाहे सामने कितना भी कुछ बोले। नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, ना हम तो बहुत पतित हैं प्रभु जी, प्रभु जी हम तो, मेरे अंदर तो कोई गुण ही नहीं है प्रभु जी। लेकिन अंदर अंदर रहता है कि ना, हाँ थोड़ा सा तो है ही, थोड़ा सा तो कर दीजिए गुणगान, थोड़ा सा तो नाम ले लीजिए हमारा। तो उनसे मैं पूछ रहा था बात करके, तो कह रहे थे देखिए प्रभु ना, ये यहां तक पहुंच पाना कि मान और सम्मान का इच्छा ना रखना बहुत बड़ा बात नहीं है, लेकिन दूसरों को मान देना बहुत मुश्किल है। जो हम श्लोक पढ़ते हैं ना, अमानी ना मान देना कीर्तनिया सदा हरि, अमानी ना इतना मुश्किल है, वहां तक पहुंच पाना। वो कह रहे थे कि ये भी चलो पहुंच सकता है कोई व्यक्ति, लेकिन दूसरों को मान देना बहुत मुश्किल है। आगे जैसे जैसे जाते जाते हैं ना, तो उतना क्यों क्यों मुश्किल है, क्योंकि हमारा अहंकार है। अगर अहंकार नहीं आया ना बीच में, तो हम सबको बहुत रेस्पेक्ट करेंगे ना, सबका हम आदर मान सम्मान खूब अच्छे से करेंगे हम। लेकिन जो अहंकार आ जाता है बीच में, तो ये गुरु का जो हम लोगों ने पढ़ा, 4-5 पॉइंट्स पढ़ा अभी, कि जब गुरु के साथ जो अब हमारा डीलिंग्स हो, जब व्यवहार हो हमारा, तो क्या कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए। चाहे आप कितने बड़े 30 मार खा हो ना, कितने बड़े आप, है ना, हो आप मटीरियली, चाहे जो भी कुछ ज्ञान हो, चाहे कुछ भी, भक्ति में भी आपको ऐसा लगता है कि हमारे गुरु जी को तो 4 ही श्लोक याद है, हमने तो भगवत गीता का 700 श्लोक याद कर लिया। गुरु जी हो सकता है अंगूठा छाप हो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को जानते हो आपने? उनको वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया। और जो उनके गुरु महाराज हैं, कौन है जानते हैं आप लोग? बिल्कुल अनपढ़, कुछ नहीं आता है उनको। कौन है जानते हैं आप लोग उनके कौन है गुरु? गौर किशोर बाबा जी। हाँ, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। उनको कुछ नहीं आता है, बिल्कुल अनपढ़ है। लेकिन ऐसा है क्या कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एकदम उनके सामने ऐसे है कि आप मेरे को शिष्य बना लीजिए, आपका नाम हो जाएगा, हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं एकदम। नहीं, उनके सामने जाके गिड़गिड़ाते थे वो कि ना महाराज आप दीक्षा दे दीजिए, आप जब तक दीक्षा नहीं देंगे तब तक जाऊंगा नहीं। और लास्ट में उन्होंने बोला अगर आप नहीं दोगे दीक्षा तो हम गंगा जी में कूद के हम अपना जान दे देंगे। तो उनको देना पड़ा दीक्षा ऐसे करके। इतना ऐसा लालसा होना चाहिए, ऐसा। ये मैटर नहीं करता है। तो गुरु के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए हमारा, कि जब गुरु के साथ हम जब जाएं तो बिल्कुल सबमिसिवली, सेवा का भाव लेके। देखा होगा जैसे हमारे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के साथ जब जाते हैं, चाहे कितने भी बड़े हो ना, मोह लीला प्रभु हो, चाहे कोई भी हो, चाहे हमारे विवेक बिंद्रा जी हो, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जब वहां पे जाते हैं जमीन पे बैठते हैं वो। अब बताओ,
बैठते हैं वो जमीन पे, क्यों? क्योंकि गुरु के सामने हम लोगों को विनम्र भाव से ऐसे जाना चाहिए। और गुरु ने जो भी आपको आदेश दिया, जो भी आदेश दिया है आपको, उसको क्या करना है? उस वही प्राण है आपका, वही धन है ना। बाकी बाकी संसार में आपके लिए कुछ है ही नहीं। जो गुरु ने आपको आज्ञा दिया, जो आदेश दिया, उसी को सिरों धारण करके उसको चलना चाहिए। एक बार ऐसे विवेकेंद्र प्रभु बता रहे थे, विवेकेंद्र प्रभु को तो आप सब जानते हैं ना, वेणु माधव प्रभु। Yes, Prabhu. तो उनको वो बता रहे थे ऐसे कोई एक क्लास में या ऐसे कहीं सेमिनार में, कि उनको ना ऐसे कोई टिकट मिल रहा था इलेक्शन के लिए, बहुत बड़ा, बीजेपी या कहीं कोई पार्टी से, ऐसे डायरेक्टली ऐसे कि आप आइए और इस पार्टी से, बीजेपी पार्टी से ऐसे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, सीधा टिकट मिल रहा था। तो उन्होंने गुरु महाराज से पूछा जाके, तो गुरु महाराज ने बोला क्या उनको, कि अभी आप गीता का प्रचार करिए अभी थोड़ा टाइम, उसके बाद आप जाइए इन सब। तो उन्होंने 1 मिनट में से ठुकरा दिया उस चीज को। कितना बड़ा चीज है, आप बताओ, किसी को अगर एमपी का अगर टिकट मिल रहा है तो वो भूल जाए वो तो आदमी, कि अच्छा कोई प्रभु जी भी या कोई महाराज भी ऐसे हैं हमारे। तो गुरु ने जो बोला है, क्या बोला है, आप करो जो करना है, लेकिन गीता का प्रचार करिए साथ साथ में। तो उसको क्या करना है, एकदम सिरों धारण करके, मरते मरते दम तक यही इच्छा होना चाहिए हमारा, क्या, कि हमारे ऊपर उधार है, कुछ कर्ज है। किस चीज का कर्ज? कि आज्ञा मिला है, हम उसको कर नहीं पाए अभी तक। देखिए श्रील प्रभुपाद, देखिए 50-60 साल तक उनके दिमाग में था ये बात। नहीं तो कोई व्यक्ति, हम तो 10-15 दिन, 20 दिन, 1 महीने में भूल जाएंगे। अच्छा बोला था किसने कुछ, चलो अब थोड़ा सा हो गया, 1 महीना हो गया, चलो अब तो प्रभु जी भी भूल गए होंगे, गुरु महाराज भी भूल गए होंगे, हम भी भूल गए, चलो अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव। प्रभुपाद याद रखे थे कब? 22 साल की उम्र में मिले थे प्रभुपाद, लगभग ऐसे 22 साल की उम्र में पहली बारी मिले थे। अब पहली बारी में ही उनको ना भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला था, यू आर इंटेलिजेंट मैन, you can preach this Krishna consciousness movement, is this knowledge of Bhagavad Gita to the people of West in English language। याद था उनको। फिर दूसरी बार, तीसरी बार जब वो वृंदावन में मिले, तो उनको बोला कि whenever you get money, print books and distribute it। याद रखा हुआ था, और आजीवन वो प्रयास करते रहे ना। वो पहले अगर वो व्यवसाय में भी थे तो यही प्रयास कर रहे थे कि ना धन कमाऊंगा, उसे क्या करूंगा, बुक्स प्रिंट करूंगा, उससे क्या करूंगा, प्रचार करूंगा। लेकिन कर कुछ भी रहे थे, लेकिन उनका फिक्स था ना, गृहस्थ आश्रम में थे तब भी, और जब गृहस्थ आश्रम छोड़ के उन्होंने संन्यास लिया तब भी, कि करना क्या है, गुरु का सेवा ही करना है। 70 साल की उम्र में भी वो नहीं भूल रहे थे। वो सोच रहे थे कि लास्ट लास्ट तक जब भी ना, जितना भी मेरे पास बचा हुआ है वो गुरु का सेवा करना है। मैं चले गए, सोच लो, लास्ट लास्ट तक। तो ऐसे ही लग सकता है कि ये तो कहने के लिए है प्रभु जी, ये सब तो बस ना थियोरेटिकल नॉलेज है। नहीं है थियोरेटिकल नॉलेज, बोला गया है ये सब, और किया है भक्तों ने ऐसे ना। प्रभुपाद ने ही नहीं किया है, खाली प्रभुपाद के शिष्यों ने किया है। प्रभुपाद ने बोल दिया एक बार ना, एक बार आप लोगों ने पढ़ा होगा लीलामृत में, बोल दिया कि पाकिस्तान जाना है ब्रह्मानंद प्रभु को और एक भक्त को। बस बोल दिया एक बार प्रभुपाद ने कि पाकिस्तान में जाके प्रीचिंग करना है। भक्त निकल गए, पाकिस्तान निकल गए। और जब पाकिस्तान निकल गए तो उसी समय ऐसा ना न्यूज आया, कुछ इंडिया पाकिस्तान का चल रहा था उस समय। तो प्रभुपाद सोच रहे थे कि देखो बोल तो दिया है, चले भी गए, पता नहीं अब कैसे होंगे वो लोग। चिंता करते हैं प्रभुपाद ऐसे। फिर वो किसी किसी तरीके से फिर वहां से आ भी गए वो। तो ऐसे 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 हुए हैं प्रभुपाद के शिष्य। प्रभुपाद बोल दिया, प्रभुपाद ने किसी को कि ना आपको जापान जाना है प्रीचिंग करने। आप सोचो, आपको बोल दिया जाए आपको बोल दिया जाए, अर्चना माता जी ना, आपको ना सेक्टर 31 जाके प्रचार करना है। तो मुझे सेक्टर 31, मैं तो सेक्टर 10 में रहती हूँ, यहाँ से कैसे जाऊंगी, ठंड है प्रभु जी इतना। प्रभुपाद क्या कहते थे ना, यूरोप में है सीधा सीधा अमेरिका चले जाओ, सीधा ऑस्ट्रेलिया चले जाओ। वो सेक्टर नहीं बदलवाते थे, वो स्टेट भी नहीं, कंट्री भी नहीं, सीधा कॉन्टिनेंट बदलवा देते थे तो और प्रभुपाद किसी से ऐसे मानते भी थे, क्योंकि प्रभुपाद में वो प्योरिटी, वो सारा कुछ था जो दिखना चाहिए गुरु में।
तो जो कह दिया एक बार तो तैयार है, तैयार है। प्रभुपाद ने एक बार बोला है कि जो भक्त ना जापान जाएगा प्रीचिंग करने के लिए, क्योंकि उस समय जापान में और यूएसएसआर जो था वहां पे बहुत मुश्किल था प्रीचिंग करना। उनको बोला कि प्रभुपाद ने बोला कि मैं उसको बैक टू गॉड हेड लेके जाऊंगा। एक भक्त चले गए वहां पे, और भक्त चले गए और समहाउ वो फिर भक्ति छोड़ दिया उन्होंने वहां पे जाकर प्रचार करते करते, क्योंकि गाइडेंस था नहीं उतना ज्यादा। लेकिन भगवद गीता में पढ़ा है हम लोगों ने श्लोका, अंत काले क्षमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवर। लेकिन समहाउ उनका जब अंत समय आया, पता नहीं कैसे, ये भगवान का अरेंजमेंट है। प्रभुपाद ने बोला है, भगवान ने ये भी बोला है भगवद गीता में, क्या कौन्तेया में प्रीति जाना ही नामे भक्त्या प्रणश्यति, कि मेरा भक्त ने अगर कोई वचन दिया है, अगर कुछ बोला है, तो उसको हम नीचे नहीं झुकने दे। और लास्ट टाइम में समहाउ ऐसा अरेंजमेंट हुआ कि जब उनका लास्ट समय चल रहा था, वो भक्त के जो जापान गए थे, वहां पे कोई डिवोटी मिल गया उनको, तो उन्होंने शेयर किया कि ना कि प्रभुपाद ने मुझे भेजा था यहाँ पे ऐसे ऐसे। लास्ट टाइम पे कीर्तन किया उनके घर पे, और कीर्तन सुनते सुनते उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। सोचो, भक्ति छोड़ दिया था सब कुछ। तो गुरु जब आज्ञा देते हैं, जब कुछ कहते हैं, तो खाली कहते नहीं है ना, उसमें शक्ति भी होता है भगवान का, एम्पावरमेंट भी होता है। अगर कुछ बोला जा रहा है, अगर आपने जिस अनुपात में उसको धारण किया है, जिस अनुपात में, उतना ही आपको एम्पावरमेंट भी मिलेगा। बस आपको धारण करना है। एग्जाम्पल्स तो हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, कई सारे हैं, कई सारे हैं। तो ये हम लोग नहीं सोच सकते कि ये बस खाली थियोरेटिकल नॉलेज है प्रभु जी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे। गुरु के सामने जब सीनियर डिवोटीज होते हैं, वहां पे ना अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं समझना चाहिए। गुरु बैठे यहाँ पे व्यास आसन पे, हम नीचे अपना व्यास आसन छोटा सा लगा के फिर अपना ज्ञान दे रहे हैं नीचे बैठ के। बिल्कुल नहीं करना चाहिए ऐसे ना। ऐसे दिखता है ऐसे, एकदम देखोगे आप, जब वरिष्ठ भक्त होते हैं ना वहां पे, अपना ऐसे नहीं, अपना वर्चस्व बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए कि देखो हम भी जानते हैं, प्रभु जी तो जानते ही है, महाराज तो जानते ही है, हम भी कम नहीं है ऐसे। तो सीनियर डिवोटी के सामने या खास करके गुरु के सामने ऐसे ना अपना ज्ञान का प्रकाष्ठा नहीं साबित करना चाहिए। गुरु के सामने क्या, श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला, श्री चैतन्य महाप्रभु जब गया जानते हैं आप लोग, जहाँ पे ईश्वरपुरी से वो मिलके आए थे, तो उन्होंने बोला उनको हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए। और बाद में जब वो प्रकाशानंद सरस्वती ठाकुर से मिले, तो उनको बोला प्रकाशानंद सरस्वती ठाकुर ने कि आप वेदांत क्यों नहीं पढ़ते हो, आप हरे कृष्णा ही क्यों करते हो, खाली कीर्तन करते हो, आप वेदांत भी पढ़िए। तो उन्होंने बोला कि देखो मेरे गुरु ने बोला है, क्या, गुरु मोरा मूर्ख देखिया करीला शासन ना। गुरु ने मेरे को देखा है ऐसा कि मैं मूर्ख हूँ, और मेरे ऊपर वो शासन करते हैं, और शासन करके यही बोला है कि बस आपको क्या करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। इतना भगवान स्वयं ऐसा उदाहरण दे रहे हैं क्या, कि एक शिष्य को गुरु के सामने मूर्ख बन के रहना चाहिए। मूर्ख बन के ऐसा नहीं, मतलब कि मतलब भाव समझिए आप ना, अपने आप को इतना दिखाना नहीं है गुरु के सामने जाके कि मैं ऐसा हूं, आप भी देख लीजिए ऐसे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एक्चुअली। और जब तक गुरु रहते हैं ना, तब तक कोई शिष्य स्वीकार नहीं करते हैं उनके शिष्य, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे सन्यासी ही क्यों ना हो। जब तक हमारे गुरु जीवित हैं, अगर कोई व्यक्ति सन्यास भी ले ले, उसके गुरु जब तक जीवित हैं, तब तक वो शिष्य स्वीकार नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसा सोचता है कि हमारे गुरु हैं अभी, गुरु जी भी हमारे शिष्य स्वीकार कर रहे हैं, मैं भी शिष्य स्वीकार करूंगा। तो ये ऐसा हमारा भाव होना चाहिए। यही यही सब हम सीखते हैं जब चैतन्य चरितामृत जब हम पढ़ते हैं, तो यही सब आता है पूरा। हमारे विद्यानिधि गौरांग प्रभु भी आ गए भगवद गीता क्लास लेके टेम्पल हॉल में, तो उनका भी स्वागत करते हैं हम लोग। क्षमा कीजिएगा, देर हो गया मुझे पानी। नहीं हरे नहीं, कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपको क्षमा हरे मांगने का कृष्ण जरूरत बाबू नहीं जी, है। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हो गया। चलिए, हरे कृष्णा सबका प्रभु जी, दंडवत सबका हरे प्रणाम। कृष्णा और सबका दंडवत प्रणाम स्वीकार कर लिया विद्यानिधि गौरांग प्रभु ने। तो ऐसा हमारा इस तरीके से व्यवहार होना चाहिए, इस तरीके से डीलिंग होना चाहिए हमारा भक्तों के साथ। और ऐसा गोल लेके, ऐसा ये सोच के कि किस लिए हम वैष्णव एटिकेट पढ़ रहे हैं। नहीं तो फिर ऐसे पढ़ते चले जाएंगे, अच्छा आज सेक्शन 4 है, सेक्शन 5 चल रहा है,
उसमें ए पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया, सी पार्ट हो गया। ये बस ये कैरिकुलम कोर्स खत्म नहीं करना है हम लोगों को, क्योंकि अब लगभग लगभग हम लोग कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हमारा वैष्णव एटिकेट है, इसका जो सार है, इसका जो जो भाव है, इसका जो वो है, वो भी धारण करना चाहिए हम लोगों को ना। तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग ना बहुत पालन कर रहे हैं, बहुत सारे भक्त अच्छे से दिखता भी है। कुछ लोग आते हैं तो मंदिर में उनका आचरण से भी दिखता है, कुछ व्यवहार से दिखता है, कई बार भक्तों के घर गए तो उससे भी दिखता है ऐसे। तो आप लोग अच्छे से पालन करिए। और आज हम पढ़ नहीं पाए ज्यादा कुछ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था वो सारा कुछ डिस्कस करना, क्योंकि ये सारा बेस है हमारा। अगर ये भूल जाएंगे कि किस पर्पस के लिए हम पढ़ रहे हैं चैतन्य चरितामृत, या ये जो हम वैष्णव टिकेट पढ़ रहे हैं, तो फिर पढ़ने के बाद भी कोई फायदा नहीं होगा। याद कर लेंगे, अच्छा भक्तों को मिलने के बाद प्रणाम करना चाहिए, ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। अच्छा मंत्र पढ़ना चाहिए प्रसाद पाने से पहले। महाप्रसादे गोविंदे नाम रामने वैष्णवे, 30 सेकंड में 20 सेकंड में पढ़ लेते हैं एकदम। प्रसाद लगा हुआ है ना, भक्त लोग बहुत ट्रेन हो जाते हैं, मैं भी हूँ उसमें से एक। एकदम रोटी तोड़ते तोड़ते एकदम यहाँ तक पहुंचते पहुंचते मंत्र कंप्लीट हो जाना चाहिए एकदम। महाप्रसाद गोविंद नाम खत्म, और एकदम निवाला गया पेट में। चलो हम वेट नहीं कर सकते भगवान, प्रभु जी ने बोला है मंत्र पढ़ना चाहिए, पढ़ तो रहे देखो, लेकिन क्या हमारा भाव होना चाहिए पढ़ने के पहले ना, किस लिए हम पढ़ रहे हैं, ये सब कुछ हमको नहीं भूलना चाहिए ना। प्रणाम करना चाहिए, अच्छा माता जी प्रभु जी आ गए, तुम प्रणाम कर लेते। फिर बोला नहीं, प्रणाम करके हम अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। अच्छा भगवान को भोग लगाना चाहिए, प्रेम से लगाना चाहिए। तो जो ये जो चीज है, जो इंटेंशन है, हम लोगों ने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आज डिस्कस किया कि क्या हमारा इंटेंशन होना चाहिए, क्या हमारा भाव होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तब जाके ना भगवान प्रसन्न होते हैं। क्या भाव है हमारा, वही इंटेंशन देखते हैं भगवान हमारा। तो ये अगर इंटेंशन समझ के अगर आप पढ़ेंगे वैष्णव टिकेट, तो पूरा सार ग्रहण कर लेंगे आप वैष्णव टिकेट का। बस इंटेंशन, चैतन्य महाप्रभु का इंटेंशन, जो उनके साथ जो भक्त है उनका इंटेंशन, जिस इंटेंशन के साथ, जिस भाव के साथ ये लिखा गया है ना वैष्णव टिकेट, वो इंटेंशन अगर हम समझ ले, तो आज तो हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। तो आशा है कि थोड़ा बहुत आज कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आज हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीक मिलते हैं वेडनेसडे को, और ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद दूसरे दूसरे ग्रुप के जो डिवोटीज आएंगे, दूसरा बैच आएगा, उनको हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने डिस्कस किया है विद्यानिधि गौरांग प्रभु के साथ, तो ऐसा करेंगे। और किन्हीं का एक या दो कुछ कमेंट्स या कुछ टीका टिप्पणी प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं।